हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। और वीडियो आपको पता है कि नॉर्मल व्लॉग आ रहे थे अब तक, तो मतलब बिल्कुल भी स्टडी वगैरह का, क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ क्या कुछ होया था। और अब भी थोड़ी परेशानियां देखो चल रही हैं, लाइफ में चलती रहती हैं बहुत सारी ये चीज़ें थोड़ी ही। तो मैं एक बात ये यहाँ पे एक चीज़ ये ज़रूर बोलूँगी कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होने की ज़रूरत है और होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ना जब तक लड़कियां कामयाब नहीं होती ना, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर इंसान अपने पैरों पे खड़ा होता है ना, तो उसको इतनी टेंशन या फिर इतनी दुविधा नहीं रहती कि कोई मतलब किसी की हमें हेल्प चाहिए। ठीक है। और हम अगर अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। कोई आए या ना आए, कोई करे या ना करे, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक लड़की के लिए। और आपको पता है, जैसे कि हम एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बीच में मेरा बहुत सारा गैप हो गया है। तो कल लाइव करी थी मैंने, उसमें कमेंट भी आ रहे थे कि दोबारा से अपना जो स्टडी रूटीन है दीदी वो दिखाया करो, वो करया करो, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। पहली बात तो ये कि आज मैंने यह वीडियो इसे करके बनाई कि आप लोगों की थोड़ा हाँ इस चीज़ का मोटिवेशन मिल जाए कि आप लोग दोबारा से अपनी जो स्टडी है वो दोबारा से करनी शुरू कर दो। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ों ने जैसे स्टडी छोड़ दी थी बीच में, मेरी भी जैसे गैप हो गया था, बहुत लंबा गैप हो गया था, तो इस करके ना अब मैं दोबारा से अपनी जो स्टडी है वो शुरू करूँगी। और आज का जो व्लॉग है, ये तो वीडियो मैंने अलग से बनाई है, पर इसके बाद में जो अपना स्टडी है वही व्लॉग आया करेंगे, जहाँ तक कोशिश होगी मेरी। ठीक है। और आप लोग भी अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और भाई मैं यही चीज़ कहूँगी कि अब दोबारा से अपना जो रूटीन है, दोबारा से जो मोटिवेशन है, वो लेकर दोबारा से अपनी जो स्टडी है वो शुरू कर दो। और एक कमेंट आ रहा था कि दी स्टडी करना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अब तो मतलब सारी चीज़ें भूल गए हैं। देखो हर चीज़ का पता है मुझे कि हम भूल गए हैं। जैसे मुझे भी 1.5-2 महीने हो गए हैं, तो अब शुरू करने में मुझे बहुत परेशानियाँ आएंगी। पर ये परेशानियाँ आने वाले समय में हमारे लिए मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट देंगी। थोड़ा-थोड़ा करके करने की कोशिश करो, ताकि आपका जो टाइम खराब हुआ है, उस टाइम को आप अच्छे से मैनेज कर सको। और पीछे का रोना मत रहो कि हमने 2 महीने खराब कर दिए, 3 महीने खराब कर दिए। कुछ लोगों की, कुछ लड़कियों की मजबूरी होती है। कुछ ने काम धंधे के चक्कर में भई मतलब अपनी स्टडी को छोड़ दिया था या अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया था। हर लेडीज़ की कुछ न कुछ मजबूरी होती है, इसी करके वो स्टडी छोड़ देती हैं। ठीक है ना। और बहुत लोग कहते हैं ना कि एक लेडीज़ को क्या है स्टडी, वो लोग क्या है स्टडी से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो आप लोग एक बारी जो हाउसवाइफ है उसकी लाइफ में घुस के देखो, आपको पता चल जाएगा कि उसकी लाइफ कितनी कितनी दलदल के अंदर होती है। क्योंकि वो खुद के बारे में तो सोच भी नहीं पाती। हर माँ-बाप के बारे में, सास-ससुर के बारे में, बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, इन्हीं के बारे में सोचती रहती है। अपने लिए तो खुद के लिए टाइम ही नहीं होता है। क्योंकि अगर वो सोचती भी है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उलझनें उसकी ज़िंदगी में आ ही जाती हैं और फिर उसी मुकाम पे आके खड़ी हो जाती हैं। ठीक है ना? और मैं तो ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी आपके साथ कोई भी घटना घटे, तो उसको एक मोटिवेशन का ज़रिया लें कि आप अगर आज कामयाब होते, तो आपको किसी के मतलब मुँह की तरफ नहीं देखना पड़ता इस चीज़ के लिए। क्योंकि बंदा अगर सक्सेस होता है ना, तो वो अपने सारे काम अपने हिसाब से कर सकता है, कोई चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मेरा मानना तो यही है। पर मैं फिर भी यही चीज़ बोलूँगी, आप सिर्फ़ अपनी मेहनत पे फ़ोकस रखें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है भई, ज़िंदगी में लाइफ़ में सारी चीज़ें देख के हमें चलना पड़ता है। जैसे अब मेरे साथ 2-3 घटनाएँ ऐसी हुई कि मुझे इन चीज़ों का कहीं न कहीं फ़ील हुआ है कि अगर मैं मतलब कमी किसी चीज़ की नहीं है, पर कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ महसूस हुई, अगर मैं सक्सेस होती, गवर्नमेंट जॉब होती, तो मतलब अपने पैरों पे खड़ी होती, तो हर चीज़ को मैं अपने तरीके से हैंडल कर सकती थी। ठीक है ना? और मैं तो यही कहूँगी कि हर लड़की को सारी चीज़ें छोड़ के अपने जो मेन मकसद है उस पे ध्यान देना चाहिए। और मैं तो हर माँ-बाप, अगर कोई माँ-बाप मेरी वीडियो को भी देखता है ना, तो भई उन माँ-बापों को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी
कि बेटी को दान दहेज या कुछ देने की बजाय आप उसको ना पूरा पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना दें कि वो गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और वो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद अपने सारे सपने पूरे कर ले, क्योंकि फिर वो किसी के भरोसे नहीं रहती। ठीक है। और ज़रूर बताइए, ये छोटी ही वीडियो इसीलिए बनाई है मैंने कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, और दोबारा से अपने व्लॉग शुरू हो रहे हैं मोटिवेशनल वीडियो। ठीक है ना। देखो बीच में कोई दिक्कत आ जाए तो वो अलग बात है, नहीं बाकी जितना भी कंटिन्यू अब करने की कोशिश करूंगी मैं, मोटिवेशनल वीडियो या व्लॉग ही बनाने की कोशिश करूंगी। मतलब जो अपने स्टडी रूटीन व्लॉग है दोबारा से शुरू कर दूंगी। ठीक है। और अपने आप को भाई स्वस्थ रखें और अपने बारे में सोचें, अपनी स्टडी को दोबारा से शुरू करें, क्योंकि एग्जाम आते देर नहीं लगेगी, और उस टाइम हमारे पास जे के लिए टाइम रह जाएगा कि काश कि ऐसे मैं कर लेती, काश कि मैंने स्टडी बीच में ना छोड़ी होती। तो दोबारा से अभी टाइम है हमारे पास, जैसे नोटिफिकेशन नहीं आया स्टेट का भी, सीटी के भी फॉर्म अप्लाई नहीं हुए, तो ये 2 ढाई महीने आप दिल लगा के मेहनत करो और ज़रूर सक्सेस होगे। सक्सेस नहीं होगे तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा इन बुक से, और हर इंसान हर चीज़ आपको धोखा दे देगी, पर ये जो किताबें हैं ना, ये आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक कड़वा सच है कि हम इंसान धोखा दे देता है, पर अगर आप इन किताबों को पूरे जज्बे और पूरी लगन से पढ़ते हो ना, तो ये कभी भी आपको धोखा नहीं देंगी। हकीकत है ये ज़िंदगी की। और इन हम क्या पता क्या है, हम जो दिखावटी दुनिया होती है ना, उसमें ज़्यादा घुसते रहते हैं। जो रियल दुनिया होती है ना, हम उससे तो हम भागते रहते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी। जैसे दूर क्यों जाते हैं आप, पढ़ाई को ले लो, हमें बहुत बहुत मतलब ज़्यादा औखी लगती है कि नहीं हम नहीं पढ़ सकते, 2 घंटे 3 घंटे हम लगातार कैसे उठा के पढ़ेंगे, हमें नींद आने लग जाती है, हमें इरिटेट लगने लग जाता है। और कोई दिखावटी चीज़ें हैं, जैसे हमें डांस करना है, हमें घर के काम करने हैं, वो या फिर कुछ और मौज मस्ती करनी, हमें वो जो दिखावटी ज़िंदगी होती है ना, उसमें हम बहुत खुश होते हैं। और जब समय निकल जाता है ना, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, फिर हम अलावा पछतावे के कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी हर लड़की को, हर औरत को, कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हो और तैयारी कर रहे हो, दोबारा से वो चीज़ें करनी शुरू कर दो जो हम पहले करते थे। और पहले हम अपनी मोटिवेशन को मतलब रखते थे हमारे अंदर कि हम हर चीज़ को कर सकते हैं, हर काम को कर सकते हैं, और करना भी है हमें, चाहे हमें 2 साल लगे चाहे 3 साल लगे। अब ये चीज़ सोच के मत चलो कि मेरे से नहीं होगा। ठीक है। नहीं भी होगा तो बहुत चीज़ें आपको सिखा के जाएँगे, आने वाले समय में आपके काम आएँगी। ठीक है। पर पहली प्रायोरिटी तो यही है कि हमें अपनी तैयारी को दोबारा से शुरू करनी है, और किसी भी तरीके से करें, आप चाहे 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे, आपको अटैच रहना है बुक्स के साथ में। ठीक है। जिसकी छूट गई है ख़ास तौर पे उनके लिए, क्योंकि मैं भी अब दोबारा से शुरू कर रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा इरिटेट लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, मुझे तो नींद आने लग जाएगी, ये है, वो है। पर वो चीज़ हमें देखनी है। आज इरिटेट लग रही है, कल हमारी लाइफ़ अच्छी होगी तो सिर्फ़ इनकी बदौलत, बाकी हमारी लाइफ़ अच्छी नहीं होगी। अगर आप सक्सेस हो तो आपको हर कोई पूछेगा, चुनेगा, समझेगा, आपसे हर चीज़ पूछ के करी जाएगी, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे माँ-बाप हो, हर चीज़ आपको पूछ के की जाए। अगर आप हाउसवाइफ़ हो, आप सक्सेस नहीं हो, आपको कोई नहीं समझेगा, ना कोई पूछेगा आपको। ये ख़ास